हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 239 हो गई है, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 11,429 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हलाकतों में से अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 85 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा सिंध में 75, पंजाब में 65, बलूचिस्तान में 8, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3 अफराद इस मौलिक वायरस के बाइस हलाक हुए। मुल्क भर से कोरोना वायरस के अब तक 284 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सिंध में 274 और इस्लामाबाद से 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से जायद हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है और अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से जायद हो सकती है। सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासिर सूबों में शामिल है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत का निजाम पहले ही दबाव का शिकार है और कोरोना ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनानी होगी, जबकि कोविड-19 रिस्पांस प्लान पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकतदारों की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुनस्सर है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके साबित किया है कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुस्तकबिल की हिकमत अमली और हर तरह के हालात से निपटने के इकदाम ज़ेर गौर आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया को कोरोना वायरस चैलेंज का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया भर में सीज फायर की अपील की। मौजूदा सूरत हाल में भी भारत RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। पूरी दुनिया ने कोरोना वबा को इस्लाम से जोड़ने की मजमूम भारतीय कोशिश की मुजम्मत की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि खदशा है कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। पाक फौज के तमाम दस्तयाब वसाइल इस वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इन हालात में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के गैर जिम्मेदाराना बयानात का सख्त नोटिस लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्ताल अंगेज़ी में पिछले कुछ अरसे में खातिर खा इजाफा हुआ है। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशख़ीस से अब तक 456 मरतबा हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इसमें एक शीरखार बच्चा शहीद और 31 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन और 8 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रेड और टूरिज़्म पर असर पड़ा है। खदशा है पाकिस्तान में मई के इख्तिताम पर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माजी में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि खदशा है पाकिस्तान में मई के इख्तिताम पर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माजी में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रहा है। कोरोना की वजह से ट्रेड और टूरिज्म पर असर पड़ा है। मुल्क का नाम रोशन करने पर पाकिस्तानी डॉक्टर नर्सेस का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया भर में फंसे हुए पाकिस्तानियों की तादाद 60,000 है। 10,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से लाने में कामयाब हो गए हैं। बरतानिया में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो आना चाहते हैं। कतर के साथ एक अरेंजमेंट हो चुका है कि जो छोटे छोटे शहरों में लोग फंसे हुए हैं वो इन हब्स में आ जाएं, दोहा पे आ जाएं या दुबई में आ जाएं और वहाँ से हम उस एक माकूल बल्क को वापस लाएं। लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में तो तादाद काफ़ी है, लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं कहीं 8 लोग फंसे हैं, कहीं 4 फंसे हैं, कहीं 14 हैं, तो वहाँ स्पेशल फ्लाइट का जाना मुमकिन नहीं है। तो हमें इस किस्म की अरेंजमेंट करनी होगी। मुल्क भर में जुम्मतुल मुबारक यौम तौबा और यौम निजात के तौर पर मनाया गया, जबकि सिंध में मुसलसल 5वें जुम्मे को भी नमाज जुम्मा के औकात यानी दोपहर 12 से सहपहर 3 बजे तक लॉकडाउन रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमाज जुम्मा के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगी गईं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने माह रमज़ान के लिए भी SOP तैयार कर लिया है। जिन कारोबारों को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की इजाज़त है वो बरकरार रहेगी, ताहम तैयार खानों की डिलीवरी करने वाले कारोबार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इजाज़त दी जाएगी। माह सयाम में समोसे पकौड़े की दुकानें और बेकरी शाम 5 बजे तक बंद करना होंगी। अवाम में शऊर की कमी और गफलत और लापरवाही का इर्तिकाब मूजी और मुहलिक मर्ज को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ मकामात और बाजारों में लॉकडाउन के बावजूद अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से समाजी फासले की तलकीन अवाम अपने पैरों तले रोंद रही है। मोहम्मद आफाक सैलानी वेलफेयर के रोटी बैंक इंचार्ज ने बताया कि लोगों को 1 फीट के फासले पर खड़ा करने की कोशिश करवाई जा रही है रेंजर्स और पुलिस के ताउन से, लेकिन अवाम का हुजूम इतना है कि सारा सिस्टम बेकाबू हो रहा है। 1 हाथ के फासले पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का हजूम इतना है बेकाबू हो रहा सारा सिस्टम। और हम इनको बोल रहे हैं कि हमारे रेंजर्स हमारा साथ दे रही है, पुलिस हमारा साथ दे रही है। हम इनको बोल रहे हैं कि जीना ग्राउंड में जाएं, लेकिन कौम नहीं समझ रही, कौम समझने को तैयार ही नहीं है। अब किस तरह हम इनको प्रोवाइड करें। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बाइस जहां हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मुद्दाहों को ऐसे वक्त में इंटरटेन करने के लिए नई नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माह सयाम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते का होगा। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी ने की, जिसमें रमजानुल मुबारक का चांद देखने की शहादत का ऐलान किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि रमजानुल मुबारक के चांद की शहादतें मौसूल हो गई हैं, लिहाजा मुल्क भर में पहला रोजा हफ्ते को होगा। रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक का चांद देखने की शहादत का ऐलान किया गया। मुल्क भर में पहला रोज़ा हफ्ते का होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बाइस जहां हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मद्दाहों को ऐसे वक्त में महसूस करने के लिए नई नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के बाइस जहाँ हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, वहीं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सितारे अपने मद्दाहों को ऐसे वक्त में महसूस करने के लिए नई
नई तस्वीर और वीडियोस जारी कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है और हर कोई घरों तक महदूद है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के नामवर फनकार भी इस वक्त अपने घरों तक महदूद हो गए हैं और साथ साथ शायकीन को अपने वक्त गुजारने के तरीके भी बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी फनकार घरों में क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। वसीम अकरम ने एक वीडियो के जरिए दिखाया कि ये वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। जबकि मंशा पाशा ने मद्दाहों को डांस करते हुए हाथ धोने का पैगाम दिया। यासिर हुसैन ने अपनी अहलिया इकरा अजीज के बाल संवारे। मेरे ऐसा लगता है मैं मुंह से लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं घर में बैठे हुए। आसिम अजहर ने मद्दाहों के लिए घर में ही कॉन्सर्ट रख दिया। समझे बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे। सोचा तुम्हें जो रात दिल, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, क्वारंटीन में मर ही जाऊंगा, क्वारंटीन में मर ही जाऊंगा। तो दूसरी जानिब आयशा उमर ने पुरानी यादें ताज़ा की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।